व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, रिमूव लूप इन अ लिंक लिस्ट। पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट, और पिछले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। भाई इन दोनों क्वेश्चन की ना नॉलेज एकदम इनफ है इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में, और हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आप भी जॉब में अप्लाई करने में स्ट्रगल कर रहे हो, आप हर जगह अप्लाई कर देते हो लेकिन कहीं से रिप्लाई नहीं आता, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, प्लेसमेंट ड्राइव में ही आप नहीं बैठ पा रहे स्किल्स होने के बावजूद भी, तो यार इसका सॉल्यूशन एक मार्केट में आ चुका है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब देखो, क्वेश्चन का नाम ही क्वेश्चन की डेफिनेशन है कि एक लिंक लिस्ट में लूप है तो भाई उसे रिमूव कर दे, जैसे कि। और लूप रिमूव करने का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ देखो, 1 से 3 से 4, और 4 से वापस से 3 पे आ रहा है। तो भाई यहाँ से 3 से लूप स्टार्ट हो रहा है ना, और 4 से वापस से पॉइंटर जो है 3 पे आ रहा है, तो इस पॉइंटर को हटा दे, 4 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको 3 से हटा दे और नल पे डाल दे, तो ये लिंक लिस्ट 1 3 4 बन जाएगी, तो हमारा लूप रिमूव हो जाएगा। दैट्स इट। दूसरी देख, 1 8 3 4, इसमें तो कहीं लूप है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली देख, इसमें लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 4, और 4 का नेक्स्ट पॉइंटर वापस से 1 पे आ रहा है। तो लूप रिमूव करने का क्या मतलब है कि भाई ये जो 4 का नेक्स्ट पॉइंटर वापस से लूप के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट पे आ रहा है ना, उसको वहां से हटा और नल पे लगा दे, ताकि 1 2 3 4 बन जाए और हमारा लूप रिमूव हो जाए। दैट्स इट। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से तो आपको अब इसी समझ में आ गया होगा लॉजिक कि हमें क्या करना है। हाँ भाई, यही करना है हमें। अब देखो, लूप रिमूव करना है तो क्या करें, लूप में आखिरी एलिमेंट जो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर लूप के पहले एलिमेंट पे वापस आ रहा है यार, तो भाई इसको रिमूव करके नल पे लगा दे, यही तो करना है। तो यही तो करेंगे। आओ फिर एग्जांपल को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे एकदम हलवे की तरह इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। दिस वीडियो सपोर्टेड बाय एक्यू जॉब। अगर आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जॉब सर्च करते रहते हैं, लिंक्डइन पे एचआर को कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता, आता भी है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्यू जॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए फ्री में, अगर आपने इनके कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा तब भी हर हफ्ते प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं इनकी पार्टनर कंपनी से। यानी कि जॉब में अप्लाई करना और अपीयर होना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जॉब सेक्शन पे जाऊँ इनके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज में मैं जैसे 2025 बैच का हूँ, तो जितनी भी कंपनीज में मैं एलिजिबल हूँ उनमें यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हर हफ्ते यहाँ पे कंपनीज आती रहती हैं, हर हफ्ते यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव होती है। तो अगर मैं किसी में भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को जॉब की एलिजिबिलिटी जो भी है, स्किल्स रिक्वायर्ड और स्टाइपेंड डिटेल्स दिख जाएंगी। और सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ पे अप्लाई करना है और आप तैयार हो जाओ ऑफलाइन असेसमेंट राउंड देने के लिए इनके नोएडा सेंटर पे। और इनके सेंटर हैदराबाद और पुणे में भी हैं, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपना सेंटर चूज करो, जैसे कि ये नोएडा सेंटर में है। डेट, आज की ही ड्राइव है ये। और टाइम, बस अब हम टाइम सिलेक्ट करके प्लेसमेंट ड्राइव देने उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बस हमने इतना किया, अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करा और लो, और यहाँ पे सारी डिटेल्स जैसे कि डेट, टाइम, लोकेशन नोएडा है और पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको वहां पे अपना लैपटॉप लेके जाना है और बस अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑफ कोर्स आप प्लेसमेंट ले ही लोगे। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आके प्लेसमेंट हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं कि ये इन इन सब कॉलेज के बच्चे हैं जो इन इन कंपनीज में यहाँ पे 8 LPA 8 LPA 7 LPA ऐसे ऐसे पैकेजेस में प्लेस्ड हुए हैं, तो यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक एग्जांपल देखो, लिंक लिस्ट ये है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और 5 से वापस से आ गया 3 पे। बस ये एक पॉइंटर, 5 का नेक्स्ट पॉइंटर जो 3 पे वापस आ रहा है ना, ये एक पॉइंटर यही सारी दिक्कत कर रहा है। अगर इसको मैं हटा दूं तो भाई लूप ही हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसको मेरे को हटा के नेक्स्ट पे लगाना है और अपना काम हो गया। कितना सिंपल है, ये तो हमें देखते ही पता चल गया ना, और हमें एक्चुअली करना भी वही है। अब देखो, हमें क्या पता है, हमें पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में ये पता है कि अगर लिंक लिस्ट में लूप है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि किसी लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं, फास्ट और स्लो पॉइंटर की मदद से। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि भाई लूप का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लूप, ये भी हम उस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर हमें लूप डिटेक्ट हो गया तो स्टार्ट स्लो पॉइंटर को हेड पे ले जाएंगे, फास्ट पॉइंटर को वहां पे स्टार्ट मीटिंग पॉइंट पे ही रखेंगे, और दोनों पॉइंटर को एक एक करके आगे चलाएंगे, जहां दोनों मिले वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लूप होगा। तो भाई एक मेरे को बात बताओ, हम लिंक लिस्ट में लूप डिटेक्ट कर सकते हैं, हम लिंक लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, तो यार हमें फिर करना क्या है, हमें पूरी, अगर हमने लिंक लिस्ट में लूप डिटेक्ट करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया, तो हमें ये तो पता है ना कि लूप का मतलब क्या है, कि भाई जो
लूप का फर्स्ट एलिमेंट है ना, कोई ना कोई एलिमेंट आगे ऐसा है। ध्यान से सुनना, ये एक बात ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लूप का फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि आगे कभी लिंक लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका नेक्स्ट पॉइंटर उस लूप के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तभी वो लूप का फर्स्ट एलिमेंट है। समझ जाते हो ना ये आप छोटी सी बात, कि भाई 3 पे जो है 5 का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तभी 3 इस लूप का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर 5 का नेक्स्ट पॉइंटर 3 पे नहीं 4 पे पॉइंट कर रहा होता तो क्या 3 फर्स्ट एलिमेंट होता? नहीं। तो लूप का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता? 4। समझ गए? इतना ही आसान था। तो चलो, अब हम क्या करने वाले हैं, हम लूप डिटेक्ट कर लेंगे। अगर लूप हुआ तो उसके फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे, और भाई फिर पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके देखेंगे कि कहीं किसी का नेक्स्ट पॉइंटर ये फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसको हटा देंगे और नल पे लगा देंगे, और ले भाई, हो गया तेरा काम पूरा। और कुछ है ही नहीं इसमें। और ड्राई रन करके देखते हैं जरा। ये वाली लिंक लिस्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और ध्यान से देखना कि क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। 1 2 3 4 5, और 5 का नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है 3 पे, तो इसलिए 3 जो है लूप का पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, अभी अभी हमें नहीं पता, हम अपनी टेक्निक लगाएंगे। हम एक अपना स्लो पॉइंटर लेंगे हेड पे, एक अपना फास्ट पॉइंटर लेंगे हेड पे। फास्ट को दो दो कदम चलाएंगे, स्लो को एक एक कदम चलाएंगे। तो सबसे पहले इटरेशन में फास्ट यहाँ से उठ के 3 पे आ गया, स्लो यहां से उठ के 2 पे आ गया। अगली इटरेशन में 1 2, यानी कि फास्ट यहां से उठ के यहां पे आ गया, स्लो यहां से उठ के यहां पे आ गया। अगली इटरेशन में 1 2, यानी कि फास्ट 5 से उठ के 4 पे आ गया, और स्लो यहां से उठ के यहां पे आ गया। ओके, यानी कि क्या हुआ, स्लो और फास्ट मिल गए। अच्छा, स्लो और फास्ट मिल गए, यानी कि भाई लूप तो पड़ा है। ओके, लूप पड़ा है, तो एक काम कर, लूप का फर्स्ट एलिमेंट ढूंढ। लूप का फर्स्ट एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं, कल ही यही क्वेश्चन था। स्लो को जब तेरे को मीटिंग पॉइंट मिल गया ना, तो एक काम कर, स्लो को वापस से हेड पे ले जा और फास्ट को वहीं पे रहने दे, और अब दोनों को एक एक कदम आगे चलाइयो। यानी कि स्लो को भी एक कदम, स्लो का नेक्स्ट, वो तो वैसे भी एक कदम ही चल रहा था, लेकिन अब ना तू फास्ट को भी एक कदम ही चलाइयो। फास्ट, फास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता ही है सी माइनस के इज टू एक्स, यानी कि आगे का जो बचा कुचा डिस्टेंस है वो यहाँ के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लूप मिल जाएगा। तो दोनों को एक एक कदम आगे चला, स्लो को एक कदम आगे चलाएगा तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फास्ट को एक एक कदम आगे चलाएगा तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगली इटरेशन में स्लो को एक कदम आगे चलाएगा तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट को एक कदम आगे चलाएगा तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। लो, स्लो और फास्ट दोनों 3 पे आ गए, यही लिख देता हूँ ना इसे। स्लो और फास्ट दोनों 3 पे आगे हमें मिल गए, यानी कि अब हमारा 3 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लूप है। एक काम करता हूँ, मैं ये सब ना मिटा देता हूँ 1 मिनट, ताकि थोड़ा नीट एंड टाइडी लगे। स्लो और फास्ट अब 3 पे पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि 3 है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लूप। बस अब हमें पहला एलिमेंट लूप का मिल गया, तो हमें क्या करना है भाई, लूप के अंदर तो हम आ ही गए हैं, 3 जो है वो लूप के अंदर ही है, पहला एलिमेंट है लूप का। तो एक काम कर, कोई ना कोई स्लो और फास्ट में से एक पॉइंटर को यहीं पे 3 पे रहने दे, और एक पॉइंटर को आगे चला दे लूप में। और हर आइट्रेशन में बस यही चीज चेक कर कि क्या स्लो का नेक्स्ट कभी फास्ट के बराबर तो नहीं है। अगर है तो भाई उसको हटा और नल के बराबर कर, खत्म कहानी। दैट्स इट। तो एक काम कर, फास्ट को यही रहने दे और स्लो को आगे लेके जा, और हर आइट्रेशन में बस ये देख कि क्या स्लो का नेक्स्ट कहीं अगर फास्ट के बराबर हो गया, तो भाई हमें वो मिल गया जो लूप क्रिएट कर रहा है, यानी कि लूप का स्टार्टिंग एलिमेंट पे जो पॉइंट कर रहा है वो हमें मिल गया। तो हटा उसे, स्लो के नेक्स्ट को वहां से हटा, और किसके बराबर कर दे, नल के बराबर। खत्म कहानी भाई, इतना ही क्वेश्चन को, और कुछ था इसमें नहीं। तो एक काम कर, स्लो को आगे लेके चल, पहले देखियो 3 का नेक्स्ट कहीं फास्ट के बराबर तो नहीं है। नहीं, तो फिर स्लो को आगे लेके चल, और फास्ट को ही रहने दे। स्लो आ गया यहाँ पे, तो देखियो 4 का नेक्स्ट के फास्ट के बराबर है, नहीं है, तो स्लो को आगे लेके चल। देखियो 5 का नेक्स्ट के फास्ट के बराबर है, हाँ भाई 5 का नेक्स्ट तो फास्ट के बराबर है। तो क्या कर, हटा इसे और इसको डाल नल पे। लो जी, हमारी लिंक लिस्ट में तो लूप हट चुका है, अब हमारी लिंक लिस्ट बन गई ये, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दैट्स इट। एक बार दोबारा से सुन लो, हमें भाई एक लिंक लिस्ट में लूप हटाना था। लूप हटाने का क्या मतलब है, कि यार लूप ये होता है कि कोई ना कोई आगे एलिमेंट ऐसा है जो लूप के पहले एलिमेंट पे वापस से पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमें एक ही लूप में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो बस हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जो पॉइंट कर रहा है वापस से लूप के फर्स्ट एलिमेंट पे, और जैसे ही वो मिल गया उसका हटा के नल पे डाल दे। दैट्स इट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि लिंक लिस्ट में लूप है भी या नहीं। भाई लूप होगा तो ही तो हटाएंगे ना, तो अगर लूप है
तो चल ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ढूंढ लिया हमने। स्टार्ट और फास्ट, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट पे आ गए। तो बस इन दोनों में से किसी एक को यहीं छोड़ दे और दूसरे को आगे लेके जा, और हर आइटरेशन में चेक कर कहीं किसी का नेक्स्ट वापस से पिछले वाले को फास्ट या स्लो जो भी तूने यहाँ पे छोड़ा है इसको पॉइंट तो नहीं कर रहा। और अगर कर रहा है तो भाई उसको वहां से हटा और नल पे डाल दे। इतना ही काम है। हमने बस फास्ट को यहाँ छोड़ दिया, हम स्लो को आगे ले गए। हमने देखा स्लो का नेक्स्ट के फास्ट के बराबर है, नहीं। स्लो का नेक्स्ट फास्ट के बराबर है, नहीं। इस केस में स्लो का नेक्स्ट फास्ट के बराबर था, तो इसको हटाया और नल पे डाल दिया। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आओ यही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ जो अभी हमने इतने अच्छे से समझा वो यहाँ पे लिख देते हैं। दो पॉइंटर बना लेते हैं यार, स्लो और फास्ट। नोट स्टार स्लो उसको हेड पे लगा दे, और एक फास्ट पॉइंटर बना ले, उसको भी हेड से इनिशियलाइज कर दे। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है या नहीं। तो यानी कि जब तक फास्ट या फिर फास्ट का नेक्स्ट जो है, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं जाता, तब तक एक काम कर, स्लो को एक कदम चला, फास्ट को दो दो कदम चला। स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, क्योंकि फास्ट दो दो कदम चल रहा है ना। ओके, स्लो एक कदम चल रहा है, फास्ट दो दो कदम चल रहा है, और कभी भी अगर इफ स्लो इक्वल टू फास्ट हो गया, यानी कि भाई लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है। अच्छा, तो फिर एक काम कर, वहीं पे ब्रेक कर दे, इस वाइल लूप को वहीं पे ब्रेक कर दे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाइल लूप दो ही कंडीशन में खत्म होएगा, या तो फास्ट नल पे पहुंच जाएगा या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा, यानी कि लिंक लिस्ट में कोई लूप ही नहीं है। अगर ऐसा केस है तो फिर यहाँ पे एक काम कर, अगर ये वाला केस है ना, कंट्रोल सी, इफ अगर इस कारण की वजह से अगर लूप खत्म हुआ है, फास्ट या तो नल हो गया या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया, अगर इन दोनों में से अगर कोई भी केस हुआ फिर लूप खत्म हुआ है, तो लिंक लिस्ट में कोई लूप ही नहीं है। तो एक काम कर, तू लूप रिमूव कैसे करेगा जब ऑलरेडी रिमूव है, तो तू उसे वहीं पे रिटर्न कर दे, वही टाइप का फंक्शन है ना, तो वहीं पे रिटर्न कर दे। लेकिन अगर लूप ब्रेक हुआ है, स्लो और फास्ट एक दूसरे के बराबर हो गए, अगर इस वजह से यहाँ पे लूप खत्म हुआ है, तो तेरे को भाई कुछ करना पड़ेगा, लूप को रिमूव करना पड़ेगा तेरे को। और तू लूप को रिमूव कैसे करेगा भाई, पहले तू ये देख कि लूप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तो स्लो को उसके लिए जो हमने कल ही कोड किया था, स्लो को एक काम कर, हेड पे ले जा और फास्ट को वहीं पे रहने दे। और जब तक स्लो और फास्ट बराबर नहीं हो जाते, स्लो नॉट इज इक्वल टू फास्ट नहीं हो जाते, तब तक भाई स्लो को भी एक एक कदम चला और फास्ट को भी एक एक कदम ही चला। यानी कि इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्लो को भी एक कदम चला और यहाँ पे दोस्त फास्ट को भी एक ही कदम चला, जब तक स्लो और फास्ट बराबर नहीं हो जाते। और जैसे ही ये लूप खत्म होएगा, यानी कि हमें मीटिंग पॉइंट मिल गया, यानी कि हमें लूप का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। तो अब तू लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे फास्ट को रोक दे या स्लो को रोक दे, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, फास्ट को रोक देते हैं और स्लो को आगे चलाते हैं। और कब तक आगे चलाएंगे भाई, जब तक हम देखेंगे ना स्लो का नेक्स्ट कहीं फास्ट के बराबर तो नहीं है। भाई जब तक स्लो का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू फास्ट के बराबर है, तब तक ये लूप चला और स्लो को आगे लेके जाता रहे। स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे ही हुआ स्लो का नेक्स्ट फास्ट के बराबर, जैसे ही हुआ ये लूप रुक जाएगा। बस हमें पता ही क्या करना है भाई, स्लो के नेक्स्ट को ना नल के बराबर कर दे। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्लो के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दे, नल के बराबर। इजी, इजी गाइस, खत्म खत्म क्वेश्चन। तो एक काम कर, इसको कंपाइलर को छोड़, डायरेक्ट सबमिट करते हैं भाई। इतने आसान क्वेश्चन में क्या गलती होगी। और यहाँ पे सबमिट तो मैंने कर दिया है। और चल भाई जल्दी बता। ओके, तो यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं भाई। हो गए चलो। तो अगर हमारी स्ट्रीक हो गई यहाँ पे 330 डेज की। तो आज के लिए यार इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो, क्योंकि यार इन सबसे बहुत मोटिवेशन मिलती है रोज वीडियो डालने की। ज्वाइन बटन भी आ चुका है, लेकिन मेरे को नहीं लगता आप में से कोई ज्वाइन करेगा। प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है ना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।